नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल अब 7 साल बाद भारतीय महिलाओं को देगा नागरिकता। जी साथियों, यानी कि अगर अब किसी भी भारतीय महिला की शादी नेपाल के किसी पुरुष के साथ होती है तो भारतीय महिला को जो नागरिकता मिलेगी नेपाल का, वो 7 साल बाद मिलेगा। इस खबर को हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे साथियों। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के बड़े बड़े अपडेट, बड़े बड़े न्यूज ला सकें। तो साथियों, एक बार फिर से हम आपको बता दें, नेपाल अब 7 साल बाद भारतीय महिलाओं को देगा नागरिकता और इस कारण से बढ़ सकता है तनाव। साथियों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे, भारत और नेपाल के बीच नक्शा विवाद का असर अब दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्ते पर भी पड़ने लगा है। नेपाल में भारतीय महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से दूर रखने की साजिश के तहत नेपाल सरकार ऐसा फैसला ले रही है, जो दोनों देशों के बीच हुए मैत्री संधि के भी खिलाफ है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, नेपाल सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध में तो दरार ला ही दिया है, अब दोनों देशों के बीच होने वाले वैवाहिक संबंध और पारिवारिक संबंध को भी खत्म करने की रणनीति के तहत एक और कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। साथियों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे, नेपाल के नागरिक से शादी करके वहां जाने वाली भारतीय महिलाओं को अब नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 सालों तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में 7 वर्षों तक नेपाल में भारतीय विवाहित महिलाओं को सभी प्रकार की राजनीतिक अधिकार से वंचित रहना होगा। वहीं साथियों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे, आज 20 जून यानी कि शनिवार सुबह प्रधानमंत्री निवास में हुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधी संशोधन कानून को संसद में पास कराने का फैसला किया गया। चूंकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास लगभग 2/3 बहुमत है, इसलिए संसद से यह आसानी से कानून पास हो जाएगा। इस कानून को बनाने के पीछे ओली सरकार की एक ही नियत है कि नेपाल और भारत के बीच में जो पारिवारिक संबंध है, जो खून का रिश्ता है, उसे भी खत्म कर दिया जाए। भारत से राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने पर उतारू ओली सरकार अब दोनों देशों के बीच रहे पारिवारिक संबंध को भी खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। साथियों, एक विशेष बात हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा नेपाल के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री का कहना है कि भारत में विदेशी महिला को 7 साल के बाद नागरिकता दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ नेपाल में शादी के तुरंत बाद ही नागरिकता देने का प्रावधान है। तो साथियों, हम आपकी जानकारी के लिए, और राम बहादुर थापा जो नेपाल के गृह मंत्री हैं, इनका जो अधूरा ज्ञान है, इनको जो अधूरी जानकारी है, हम इनके लिए आपको बता दें कि भारत में ऐसा नियम जरूर है कि जब कोई विदेशी महिला भारत के किसी पुरुष के साथ शादी करती है तो उस महिला को 7 साल के बाद ही नागरिकता देने का प्रावधान है। किंतु ऐसा नियम नेपाल के साथ नहीं है। नेपाल के अलावा जितने दूसरे देश हैं, उनके लिए यह कानून है कि 7 साल के बाद उस महिला को नागरिकता दी जाएगी, पर नेपाल के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। तो साथियों, आखिर में हम एक विशेष बात और बता दें आपको, नेपाल और भारत के बीच जो 1950 की मैत्री संधि हुई, उसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को अपने ही देश के नागरिक के समान व्यवहार और अधिकार देंगे। लेकिन नेपाल सरकार अब इसके उलट नया कानून बनाने जा रही है, जो गलत है। तो साथियों, जैसे कि नेपाल ने एक नया विवाद शुरू किया अपना नया नक्शा जारी करके, और भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद खड़ा किया, उसी प्रकार से एक नया विवाद और खड़ा कर रहा है नेपाल। और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, इन सारे के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है और चीन के इशारे पर ही ये सारा काम कर रहा है। तो साथियों, फिर से मिलते हैं अगले खबर में। निकले, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के बड़े बड़े अपडेट, बड़े बड़े खबरें ला सके। तो साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो आप दीजिए इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल, धन्यवाद।